नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ पुनः कर रहे हैं अर्थात पहले एक बार किया है, कुछ प्रयास हुआ, पुनः दूसरा प्रयास किया, पुनः कुछ हमारा प्रयोग सफल हुआ, अब ये तीसरा प्रयोग है। अब जो हमने अभी श्लोक बोला, भगवान श्री नारायण को नमस्कार करके, माता सरस्वती को प्रणाम करके, नर श्रेष्ठ, नर और नारायण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों को भी प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करते हुए हम इस जो जय ग्रंथ है, जिसको बोलने से व्यक्ति के जीवन में विजय हो जाती है, उस ग्रंथ का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम अध्याय है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम अध्याय है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजय। तो पहले हम इसकी स्थिति समझ लेते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है और किस अवस्था में यह श्लोक बोला गया है। तो ये घटना उस समय की है जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अच्छा, उसके पूर्व होता ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक राज्य होता है जिसको भारतवर्ष का राज्य कहते हैं। भारतवर्ष का जो सबसे प्रमुख राज्य था इंद्रप्रस्थ और कुरु के वंश की जो पूरी राजशाही परंपरा थी, उस पूरी परंपरा में एक बड़े विद्वान और महारथी एक श्रेष्ठ राजा हुए। अब राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में एक का नाम होता है पांडु, जिनके बाद में पांडव वंश चला। एक का नाम होता है धृतराष्ट्र, जो वर्तमान में राजा बने हुए हैं। तो घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो पांडव वंश के जो सबसे प्रमुख राजा, जो सबसे पराक्रमी राजा हैं, उनको श्राप मिल जाता है। कि जब भी आप जो आपकी पत्नी के साथ नित्यकर्म करेंगे, तब आपके सिर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा उनको श्राप प्राप्त हो जाता है। तो सोचते हैं, यदि मैं राज से दरबार में रहा, यदि मैं राजा बनकर रहा, तो बहुत सारी चीज मेरे खाने में आएगी। मेरे जो दिनचर्या है उसके क्रम ऐसे रहेंगे कि मैं कहीं ना कहीं स्त्री सहचर्य पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। तो वो जंगल में चले जाते हैं और सारा अपना जो राजपाट है, वो सारा राजपाट अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंप देते हैं। धृतराष्ट्र को सौंपने के बाद में कालांतर में धृतराष्ट्र को ये भी 100 पुत्र होते हैं। पांडु के 5 पुत्र और कौरवों के 100 पुत्र। तो जैसा कि भारतवर्ष में बंटवारा होता है, बंटवारे की जो परंपरा है, वो बंटवारे की परंपरा इस प्रकार की होती है कि सामान्यतः जितने पुत्र होते हैं उतने उसके हिस्से हो जाते हैं। अब चूंकि कौरवों के 100 पुत्र है और पांडवों के 5 है, तो पहले तो इस पूरी जमीन है, पूरे जो राज दरबार है, जो राजशाही है, इसके पूरे पहले 2 टुकड़े हो गए। एक कौरव पक्ष में वितरित होगा, दूसरा पांडव पक्ष में वितरित होगा। तो ये जो कौरव पक्ष के योद्धा है, कौरव पक्ष के राजा है और कौरव पक्ष के राजकुमार है, ये उस निर्णय को मानने से मना कर देते हैं।
बोले नहीं, ये तो अब पूरे पे हमारा ही कब्जा रहेगा। और उसके लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। तो कौरव पक्ष के जो प्रमुख राजा हैं, उनका जो प्रमुख राजकुमार है उसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन बार बार इन 5 भाइयों को परेशान करने का प्रयास करता है। कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करता है, कभी विष देकर गंगा में फेंक देता है, हर बार अपमानित करने की कोशिश करता है। तो ये जो क्रम है ये चल रहा था। उसी समय धुत क्रीड़ा नाम का एक खेल होता है, राष्ट्रीय खेल होता है, जिसको चौसड़ भी बोलते हैं, उसका आयोजन होता है। अब चूंकि युधिष्ठिर उस क्रीड़ा में भाग लेना नहीं चाहते थे, परंतु ये कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के दबाव के कारण उस क्रीड़ा में भाग ले लेते हैं और षड्यंत्र पूर्वक इनको पराजित कर दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये दोनों पार करके आइए। ये दोनों जब पूरे हो जाएंगे तब आप अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब पांडव 12 वर्ष वन में भटकते रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास वो भी इन्होंने राजा विराट के यहाँ पर रह करके पूरा कर लिया। फिर भी ये देने से मना कर देते हैं। कौरव पक्ष वाले जो बेईमानी से हड़प किया हुआ राज्य उसको देने से मना कर देते हैं। तो उसके लिए युद्ध सुनिश्चित होता है। अब चूंकि युद्ध में कुछ कौरव भी मरने वाले थे और कुछ पांडव भी मरने वाले थे, तो इस स्थान का चयन धृतराष्ट्र से विचार मंथन करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष ये सब कुरुक्षेत्र का चयन करते हैं। वहां पर तय समय पर ये पूरा खेल प्रारंभ होता है। तो जो युद्ध का प्रारंभ प्रथम दिन है वो रविवार का दिन है। उस दिन एकादशी के दिन से युद्ध प्रारंभ होता है। तो उस दिन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश देते हैं। उपदेश जो है वो गीता के रूप में दिया गया है। अच्छा, ये गीता ग्रंथ वास्तव में कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए ये भ्रम मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो महाभारत ग्रंथ है वो वेद व्यास जी ने लिखा। तो मैं आपको बता दूं, वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है। जो लेखन करने वाले जो राइटर है वो गणेश जी है और जो बोलने वाले हैं वो वेद व्यास जी है। ये भारतवर्ष का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये केवल कौरव पांडवों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतवर्ष का वह महानतम इतिहास है जिसको पढ़ने के बाद मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। मन के भ्रम दूर कैसे होंगे? तो इसके 2 बातें यहां पर आती है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जितने भी प्रकार की समस्या होती है, पुत्र से अनबन हो जाती है, पुत्र साथ में नहीं रखता है, पत्नी किसके साथ विवाद हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, उसके परिवार रिश्तेदारों के साथ विवाद हो जाता है, जमीन का विवाद हो जाता है, पैसों का विवाद हो जाता है, और भी जीवन में जो जो भी तकलीफें हैं उन सभी तकलीफों को जो वर्णन है, उन सब प्रकार की समस्याओं का जो समस्याएं और समस्याओं का समाधान ये महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत है। फिर कुछ समस्याएं व्यक्तिगत नहीं होती है, वो पारिवारिक होती हैं। परिवार के ऊपर संकट आ गया, कुल के ऊपर संकट आ गया, समाज के ऊपर संकट आ गया, गांव के ऊपर संकट आ गया, ऐसा संकट में हम क्या करें, इस प्रकार के संकट में हम क्या करें। तो ये सभी प्रकार की समस्याएं और उनका समाधान। इसी प्रकार से राष्ट्र के ऊपर भी समस्या आती है। तो जब राष्ट्र के ऊपर समस्या आती है तो राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का भी सारी समस्याएं और उनका समाधान महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत है। इसको पढ़ने से विजय प्राप्त हो जाती है, जय प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस ग्रंथ का प्रारंभिक नाम जय रखा गया। ततो जयम उदीरयेत,
उसके बाद इस ग्रंथ को खोलना। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। इस महाभारत ग्रंथ में हम देखेंगे सामान्यतः बड़े बड़े वर्तमान में जो गीता प्रेस गोरखपुर है, गीता प्रेस गोरखपुर के 2 भागों में इसको हिंदी में प्रसारित करती है, भाग 1 और फिर भाग 2, इस प्रकार के। परंतु ये 6 खंडों में भी उपलब्ध है। इन पुस्तकों के अंदर महाभारत के 18 पर्व अर्थात 18 स्वयं में अपने आप में बड़े बड़े ग्रंथ है। 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है इसमें। और क्या है इसकी विशेषता? तो इसके जो प्रथम पर्व है, प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व। इस प्रकार हम आगे बढ़ते आएंगे। वन पर्व, स्त्री पर्व, अलग अलग पर्वों से होते हुए आगे आएंगे तो भीष्म पर्व आएगा। और भीष्म पर्व को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, इस प्रकार से जो 25वां अध्याय है वो गीता का पहला अध्याय है। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि जब हम महाभारत पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पहले युद्ध का वर्णन है, मध्य में गीता का ज्ञान है, फिर युद्ध का वर्णन है। तो इसका क्या है रहस्य? तो इसका रहस्य यह है कि जो जन्म से अंधे थे, धृतराष्ट्र थे, उनके ऊपर वेदव्यास जी की बहुत महती कृपा थी। तो वेदव्यास जी युद्ध के प्रारंभ में इनके पास में आते हैं, धृतराष्ट्र के पास में, और बोलते हैं मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत करुणा उमड़ रही है, बहुत प्रेम आ रहा है, तो तुम्हें कुछ वरदान मांगना हो तो मांग लो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूं जिससे तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र मना कर देते, बोले नहीं, मैं जीवन भर अंधा रहा और अब आंखें लेकर के केवल अपने कुल का सर्वनाश देखूंगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो परंतु मैं युद्ध के हालचाल जानना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे सबसे विश्वस्त प्रिय संजय को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए। अब ये दिव्य दृष्टि की बहुत सारे लोग कल्पना हमारे टेलीविजन से करते हैं। तो टेलीविजन में और दिव्य दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। दिव्य दृष्टि के द्वारा मन में आए हुए व्यक्ति के मन के विचार भी आप जान सकते हो। वो कहाँ पर है, किस अवस्था में, ये तो जान ही सकते हो, पर साथ में उसके मन के अंदर कौन सा विचार आ रहा है यह भी जान सकते हो। यह दिव्य दृष्टि। जबकि टेलीविजन के द्वारा ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है कि जिसका विचार किया, जिसका नाम लिया, वो सामने हाजिर हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। बाकी दिव्य दृष्टि ये उससे भी बहुत अधिक मॉडर्न, बहुत आधुनिक चीज है। तब ये गीता का प्रारंभ हम करते हैं। तो ये संजय को जब दिव्य दृष्टि दे देते हैं तो दिव्य दृष्टि लेने के बाद भी संजय युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का आदेश होता है तुम भी युद्ध के लिए जाओ। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि धृतराष्ट्र और कॉन्फिडेंस में था, अर्थात वो ये जानता था कि विजय हमारी ही होगी, हर प्रकार से जीत मेरी निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चिरंजीवी है, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, गुरुओं के भी गुरु, बाल ब्रह्मचारी, ऐसे जो नामी गिरामी शब्द जो हमारे प्रचलन में है, वो सभी प्रकार की योद्धा हमारे पक्ष में है। तो ऐसा नहीं हो कि संजय मुझे बार बार बोले कि अब युद्ध रुकवा दो, अब युद्ध रुकवा दो, और आखिरी में मुझे युद्ध रुकवाना पड़ जाए, ऐसी अवस्था ना बन जाए। इसलिए धृतराष्ट्र संजय को युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं, ऐसा भी कुछ कोई लोग कहते हैं। तय समय पे युद्ध प्रारंभ होता है। 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में ही रहते हैं। 10वें दिन भीष्म पितामह जो इनके सेनापति हैं, उन सेनापति को तीरों की सैया पर सुला दिया जाता है, उनको धाराशाही कर दिया जाता है। ऐसा समाचार लेकर ये धृतराष्ट्र के पास जाते हैं।
तो जब ये बात पता लगती है तो धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे प्रारंभ से वो सारी बातें बताओ कि आखिर हुआ क्या क्या था। तो प्रारंभ से बताना प्रारंभ करते हैं। तो धृतराष्ट्र इस पहले श्लोक को कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजय। अर्थात धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब मैं इसके एक एक शब्दों का अर्थ, सभी का अर्थ नहीं बताऊंगा। हमने ऐसा तय किया है कि 5-5 अक्षरों का एक बार में वर्णन हम करें। पहला शब्द है धृतराष्ट्रवाच। तो धृतराष्ट्र कौन है, इनकी माता का नाम क्या है, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ है, ये पहले इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो धृतराष्ट्र का जो जन्म हुआ है ये कृष्णदेवपायन व्यास के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें महत्वपूर्ण है कि जैसे हम बहुत बार एक शब्द प्रयोग करते हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य एक अवस्था तक जब पक्व होता है तब वो संतान उत्पत्ति प्रारंभ कर देता है, परंतु उसके बाद भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है कि नेत्रों से नेत्रों का मिलन होने मात्र से भी ये संतान उत्पत्ति वाला कार्य पूरा हो जाता है। तो ये कृष्णदेवपायन व्यास है, ये ब्रह्मचारी है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है और बहुत सक्षम, बहुत उच्च कोटि के संत हैं जिन्होंने, ऐसा बताते हैं चारों वेदों का विभाजन भी इन्होंने किया है। तो ये इनकी तीनों पुत्रियां, जो तीनों पुत्र वधुएं थी, उनके आई कांटेक्ट द्वारा ये कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति होती है। तो इसमें सबसे पहली जो रहती वो इनके तेज को देख करके, इनके ब्रह्मचर्य के तेज को देख करके आंखें मूंद लेती है, तो उनको अंधा पुत्र धृतराष्ट्र प्राप्त होता है। एक रानी रहती है जो पीली हो जाती है उनके तेज को देख करके, बड़ी फैली हुई आंखें, बड़ी भारी आंखें और चेहरे का तेज देख करके पीली हो जाती है, तो उनको पीला पुत्र पांडु प्राप्त होता है। और एक दासी रहती है, वो दासी सामान्य ही बनी रहती है, तो उनको विदुर की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ही पिता की संतानें हैं, ऐसा है। तो ये धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है। इनकी पुत्री का विवाह जयद्रथ से हुआ है। और धृतराष्ट्र यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर एक विचित्र बात आपको बता दूं कि हर वंश में हर पिता की औलाद जो होती है, 1, 2 और 3, हर तीसरी पीढ़ी में एक धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है। वो धर्मात्मा ही होता है, उसके अंदर दैविक गुण होते हैं। हर तीसरी पीढ़ी में वो घर नहीं छोड़ेगा तो भी उसके अंदर ऐसे दैविक गुण रहेंगे कि वो भजन वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। हर तीसरी पीढ़ी में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेगा जो कि धर्मात्मा होता है, उसकी धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होती है और वो धर्म के लिए ही कुल मिलाकर रहता है। तो विदुर जी इनके कुल में इसी प्रकार के हैं। और वर्षों से चली आ रही परंपराओं में जो वो तीसरा व्यक्ति है वो कुरुक्षेत्र में, क्योंकि धर्म की भूमि हो, तपस्या की भूमि हो, यज्ञ की भूमि है, वहां पर रह करके तप करते आए हैं, इसलिए वो धर्म भूमि है, वो कुरुक्षेत्र की भूमि है। वहां पर जहां पर मरने के बाद भी योद्धाओं को मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्योंकि तपस्या की भूमि है, इसलिए उस युद्ध भूमि का चयन किया गया है। तो यहाँ पर है धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। राजा कुरु ने भी यहाँ पर यज्ञ किया है।
और बहुत सारे ब्रह्मचारियों ने भी 12-12 वर्षों के बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। इसलिए धर्म की भूमि है ये कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र है, ये स्थानवाचक है। स्थानवाचक है अर्थात ये कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। समवेता, समवेता अर्थात एकत्रित। युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले, युद्ध से डरने वाले नहीं, इस प्रकार के लोग। युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्च, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर विचित्र एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जहां पर मेरा और तुम्हारा इस प्रकार का भाव आ जाता है वहां पर महानता नहीं होती है। तो ये कहानी बहुत सामान्य कहानी है कि एक गांव के दो मित्र, दोनों एक जो सामान्य मित्र रहते हैं, वो कहीं पर कार्य की तलाश में जाते हैं। अब कार्य की तलाश में उनको जो रूम मिलता है जहां पर उनका रहने का होता है वो 11वीं मंजिल पर होता है। एक पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, 11वीं फ्लोर पर होता है। एक दिन की घटना है कि ये जब लॉक लगा रहे होते हैं उस समय लाइट नहीं होती है और पंखा जो है वो चालू छोड़ के आ जाते हैं, पंखा चालू छोड़कर आ जाते हैं। जब ये नीचे आ जाते हैं 1 किलोमीटर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं दोनों मित्र, तब उसको एक को ध्यान आती है, अरे देखो लाइट आ गई और अपन पंखा चालू छोड़कर आ गए। तो एक कहता है अपना कौन सा बिल आ रहा है, रहने दो चालू। नहीं नहीं, दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी वापस जाना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो घूमेगा फालतू, वो ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। अब जो पहला मित्र है वो तो ऐसे ही बोले तू मैं जाना हो तो जाओ, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। कौन 11वीं मंजिल तक चढ़ेगा ने फिर उतरेगा, और इतना चढ़ना उतरना और बड़ी समस्या है। मैं तो काम पर जा रहा हूँ, वहाँ भी अपसेंट लग जाएगी। परंतु जो दूसरा मित्र है वो वापस आता है, ऊपर जाता है सीढ़ियों द्वारा, पंखा बंद करता है, वापस लॉक लगाता है और वापस आता है कार्य के लिए। अब यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि एक है जो इस कार्य को, जिस चीज को हम उपयोग कर रहे हैं, इसको अपनी मान रहा है, और एक ऐसा है कि एक उसको अपनी नहीं मान रहा है। कालांतर में क्या होता है, ये जो भाई है, जो दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र धीरे 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 बड़े होते हैं, और जो दूसरे वाला था जो ऊपर चढ़कर द्वार बंद खोल करके पंखा बंद करने के लिए आया था, ये एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। और दूसरा है वापस जॉब ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए पहले वाले के पास आता है। तो जब वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसका मित्र ही होता है, तो वो बोलता है अरे तुम तो इतनी बड़ी कंपनी खोल ली तुमने। तो ये एक शब्द बोलता है, बोले मैं पहले भी मालिक ही था, मैं पहले भी मालिक ही था, मालिक होने के कारण ही मुझे ऊपर पंखा बंद करने के लिए जाना पड़ा था। और तुम मालिक पहले भी मजदूर थे, पहले भी मालिक नहीं थे, और अभी भी मजदूर ही हो, मालिक नहीं हो। अब अपना मानने वाला मालिक होता है, अपना मानने वाला द ग्रेट होता है, अपना मानने वाला बड़ा होता है। होता भी यही है, यहां पर भी यही है कि जो युधिष्ठिर है वो अपना हृदय बार बार विशाल रखते हैं। ठीक है, अन्य किसी से लड़ाई हो जाए तो हम 105 है, परंतु आपस में चाहे हम कितना भी लड़ाई करते रहें, हम आपस में कितना भी लड़ाई द्वेष भाव रखें, परंतु अन्य किसी से लड़ाई होती है तो हम 105 है। दुर्योधन को एक किन्नर रहता है, वो बंदी बना लेता है, तो अर्जुन को छुड़ाने के लिए भेजते हैं। धृतराष्ट्र के कहने से वो धुतगेड़ा में भी खेलते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं थी खेलने की, पर खेलते हैं।
तो ये घटना बतलाती है कि जो धृतराष्ट्र है वो धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों को अपना मानता ही नहीं है। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जबकि वो भी तेरे ही पुत्र हैं। ये यहाँ पर भाव आ रहा है कि जो अपना मानता है, जो अपना हृदय विस्तार करके जो विचार रखता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच रखने वाला होता है, वो ग्रेट होता है, वो लीडर होता है। और जिसका विचार ही तुच्छ होता है, छोटी छोटी बातों पे जो छोटे विचार रखता है, छोटी बातों के बारे में विचार करता है, वो कहीं ना कहीं उसके विचार भी छोटे होते हैं, उसका कद भी छोटा ही होता है। तो ये था प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। आगे चलते हैं द्वितीय श्लोक की ओर पर अगले एपिसोड में। जय श्री राम।